राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा का सर्वश्रेष्ठ दिन है। सभी सुखों की प्राप्ति के लिए, खून से संबंधित कोई रोग हो, राज्य में सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम व्रत है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार की कथा सुने। आइए कथा शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा वन में जाकर करता था। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत का भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उनकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उनको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में खेलते हुए देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया। पत्नी की बात छल भरी जान उसने सोचा, यह कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कुलष्टता छिपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर पानी भरकर वापस घर आया। तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि को ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने तुम्हारी पत्नी को दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण यह जानकर हर्षित हुआ। इसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से उनके सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आइए अब एक और हनुमान जी की कहानी सुनते हैं, या मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसके पुत्र का जन्म भी मंगलवार को हुआ था। इस कारण वह उसे मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर लीपती थी, न ही पृथ्वी खोदा करती थी।
एक दिन मंगल देवता उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप धारण कर आए और द्वार पर आकर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु ने कहने लगा, बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया बोली, महाराज मैं मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। आप कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लो। साधु बोला, मैं गोबर के लीपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया बोली, पृथ्वी लीपने के सिवाय कोई सेवा हो तो मैं अवश्य करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया बोली, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार बोलकर वचन दे दिया। अब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला अपने लड़के को। अब सोच विचार करने लगी। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया उससे बोली, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? साधु ने कहा, जाओ अपनी माता को बुला लाओ। बुढ़िया आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगीठी में आग लगाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अभी भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण मुझे न कराएं और न भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगेलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आइए अब हनुमान जी की आरती करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय।
देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सूती लाए। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सूती लाए। लंका सो कुट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका सो कुट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर सनहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तो ही झमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बैठी पताल तोरी झमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करती अंजना माई। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करती अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे, वैसी बैकुंठ परम पद पावे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सियापति